हेलो गाइस, क्या आप भी अपने जीवन में जीतना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कामयाब हों? तो चाणक्य के द्वारा कही हुई बातों को हमेशा याद रखिएगा। पहली बात जो चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे सज्जन और बुद्धिमान लोगों को हानि ही उठानी पड़ती है। चाणक्य ये कहते हैं कि अगर आप मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं तो या तो वह मूर्ख व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुनने वाला, और अगर उसने आपकी बात को सुन भी ली तो वह उस बात को अपने जीवन में नहीं उतारने वाला। दूसरी बात जो चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिनका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। चाणक्य यहाँ पर यह कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहते हैं जिनकी सोच नकारात्मक है, तो उनकी नकारात्मक सोच का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो रोगी हैं अपनी नकारात्मक सोच की वजह से, और उनका रोग आपको भी लग जाएगा। तीसरी बात जो चाणक्य कहते हैं कि जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है तो वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास का घूंट पीने के समान है। चौथी बात जो चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक यानी कि नौकर को किसी काम पर नियुक्त किया जाएगा तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है, क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति को काम पे नहीं रखते तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वह व्यक्ति कितना योग्य है, उसकी क्षमता क्या है, वह कार्य करने में कितना बेहतर है। इसी प्रकार चाणक्य ये भी कहते हैं कि मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय होती है, कि आप संकट में हैं, आप समस्या में हैं, आप किसी दुख से घिरे हुए हैं, तो उस वक्त वह मित्र आपके साथ खड़ा है या नहीं है। इसी प्रकार चाणक्य ये भी कहते हैं कि धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक था। पांचवी बात जो चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है उसके हाथ से आधी भी चली जाती है। अक्सर लोग अपने जीवन में यही गलती करते हैं, जो है नहीं उसके पीछे भाग रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो अपने आप को समस्याओं में भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कष्ट हो रहा है। जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, और इससे ये परिणाम होता है कि जो थोड़ा बहुत उनके पास है वो भी उनके पास से चला जाता है। छठवीं बात जो चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के पास कोई अच्छा गुण, अच्छी विद्या या अच्छी कला आपको सीखने का अवसर मिल रहा है तो आपको उस अवसर को किसी भी तरह पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ से कुछ अच्छा गुण, अच्छी कला सीखने को आपको मिल रही है तो वो अवसर आपको कतई नहीं छोड़ना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं अपने ईगो की वजह से। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बुरा भी है या दुष्ट है, लेकिन उसके पास कोई अच्छी विद्या है, कोई अच्छी कला है, तो लोग अपने कदम पीछे कर लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति सही नहीं है, हमें इससे नहीं सीखना चाहिए। लेकिन चाणक्य यहाँ पर इसी बात पर जोर दे रहे हैं, जहाँ से आपको जो कुछ भी सीखने का मौका मिल रहा है उस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। सातवीं बात जो चाणक्य कहते हैं कि जो पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़े और आपके सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर जहर है। अक्सर ऐसे मित्र होते हैं जीवन में जो सामने होने पर बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो पूरा यही प्रयत्न करते हैं, यही प्रयास करते हैं कि किसी तरह वो हमारे काम को बिगाड़ सकें, वो हमें जीवन में सफल होता नहीं देखना चाहते।
तो चाणक्य यहाँ पर इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर ऐसा मित्र है आपके जीवन में तो आपको ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, इसी में आपकी भलाई छुपी हुई है। आठवीं बात जो चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए हर एक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सके। नौवीं बात जो चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति और सांप इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही आपको काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय आपको हानि पहुंचाता रहेगा। जरा सोच कर देखिए कि आप जिस कंपेनियनशिप का हिस्सा हैं या जिनके बीच आप रहते हैं उनमें ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो तुरंत उसका साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो वह व्यक्ति आपको हमेशा हानि पहुंचाता रहेगा। 10वीं बात जो चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह 2 पैरों वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर कष्ट देता रहता है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि चाणक्य के द्वारा कही गई बातों को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं ना कहीं जो इस वीडियो के अंदर चाणक्य के जो उपदेश हैं, जो उनके द्वारा कही गई बातें मैंने आपको बताई है, डेफिनेटली आप उस पर कार्य करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक साथ जो 10 बातें मैंने बताई हैं उस पर आप इकट्ठा काम करें, एक एक बातों पर आप काम करना शुरू करें। डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।